Now come over next topic. Next topic is potentiometer. Question is this: what is this very potentiometer? Before coming over potentiometer, first come over voltmeter. Now tell me, what is the use of voltmeter? Then you can say it is used to find potential difference between two points. If we want to measure potential difference between two points, तो उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्टमीटर कनेक्ट कर दो, you will get potential difference, right? It is also used to find terminal potential difference of the cell. तो कह दोगे कि सर यह पोटेंशियल डिफरेंस ही जब मेजर करता है तो सेल के भी टर्मिनल का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं. क्वेश्चन इज दिस: कैन वी मेजर ईएमएफ ऑफ दिस सेल? सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं? देन आंसर इज नो. क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं? तो ज़रा ध्यान से सुनोगे. जैसे ही तुम वोल्टमीटर के इंड्स को जो है सेल के इंड से जोड़ोगे तो करंट फ्लो करेगा, तभी ना घर वोल्टमीटर रीडिंग शो करेगा. और जब करंट फ्लो करेगा, सर्किट तुम्हारा करंट होगा, करंट फ्लो करेगा तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी ना फंक्शन में आ जाएगा. और जब इंटरनल रेसिस्टेंस फंक्शन में आ जाएगा तो जो टर्मिनल पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट ईएमएफ. फॉर इट मीन दैट ईएमएफ मेजर करने के लिए इंटरनल रेसिस्टेंस फंक्शन में नहीं आना चाहिए, करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, सर्किट ओपन होना चाहिए. और जब सर्किट ओपन रखोगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो वोल्टमीटर रीडिंग ही नहीं लेगा. जो है वोल्टमीटर तुम्हारा जो है रीडिंग ही नहीं देगा. इट मीन दैट बाय द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर वी कांट मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल. देन क्वेश्चन इज दिस: हाउ कैन वी मेजर ईएमएफ ऑफ अ cell? Then we used to say, for that there is another instrument, and name of that very instrument is potentiometer. Potentiometer is used to find EMF of a cell. It has many uses. It is used to find EMF of a cell. It is used to compare EMF of two cells. It is also used to find internal resistance of a cell, right? देन क्वेश्चन इज दिस कि यह जो पोटेंशियोमीटर है यह इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? तो रियली पोटेंशियोमीटर जो होता है बाबू, दैट इज अ रेसिस्टिव वायर. पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट में कुछ होता ही नहीं, केवल रेसिस्टेंस वायर होता है, राइट? रेसिस्टेंस वायर होता है, लेकिन वह रेसिस्टेंस वायर जो है उसमें जो है बहुत लंबा होना चाहिए. तो बहुत लंबा होना चाहिए तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट मेरा जो है बहुत बड़ा बन जाएगा. तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग 1-1 मीटर का वायर काट लेते हैं और उसको जो है मोड़ लेते हैं. वो कैसे? तो ज़रा ध्यान से देखो जो है जहाँ 10 वोल्ट लिखा हुआ है वहाँ से मैंने 1-1 मीटर का वायर लिया है, 1-1 मीटर का, और इस तरीके से अरेंज कर दिया है. अब बीच में जो जहाँ पर जो है बेंडिंग हो रहा है, जो कट किए हैं वायर को, वहाँ पर एक मेटालिक स्ट्रिप जोड़ दिए हैं. सभी मतलब ये 1-1 मीटर का रेसिस्टिव वायर लेकर के हम लोग जो है ये कनेक्ट कर दिए हैं ऐसे मेटालिक स्ट्रिप से, राइट? देन करंट विल फ्लो. कुछ लैब में जो होता है पोटेंशियोमीटर 5 मीटर का होता है, लेकिन तुम्हारे लैब में जितने जो हैं सभी 10 मीटर के हैं, मतलब 10 वायर्स ऐसा होगा. अब देखो ना, करंट अगर जहाँ 10 लिखा हुआ है वहाँ से चलेगा तो राइट जाएगा, फिर वहाँ से चलाएगा, फिर यहाँ, अंतिम तक चलाएगा, राइट? उसके बाद आ जाओ. अब जरा सा देखो, चलो इस जो है तुम्हारा पोटेंशियोमीटर, और इस वायर को हम लोग, इस रेसिस्टेंस वायर को हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं. तो चलो पोटेंशियोमीटर वायर के इंड्स को हमने एक सेल से जोड़ दिया 10 वोल्ट से. अब फिर पूछें कि तो बता दो पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो अगर यह 10 वोल्ट का है तो सेल का एक तरफ 0 वोल्ट दिखाओगे, एक तरफ 10 वोल्ट दिखाओगे, इसका मतलब जो है पोटेंशियोमीटर वायर का एक तरफ 10 वोल्ट हो जाएगा और दूसरी तरफ 0 वोल्ट हो जाएगा. बबुआ जरा ध्यान से देखो तो, पोटेंशियोमीटर के वायर के तरफ एक एंड पर 10 वोल्ट है, दूसरे एंड पर 0 वोल्ट है. इट मीन, व्हाट डज इट मीन? वायर के तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो देयर इज ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, देयर इज फॉल ऑफ पोटेंशियल, और पोटेंशियल घटते 0 वोल्ट हो जाता है. इसका मतलब अगर लेफ्ट एंड पर 10 वोल्ट है तो कहीं 9 होगा, कहीं 8 होगा, कहीं 7, 6, 4, 3, 2, 1 एंड अल्टीमेटली 0 होगा या नहीं होगा.
It means that there is drop of potential across the length of the potentiometer wire, right? उसके बाद यहाँ पर फिगर में अभी इसका यूज नहीं है, लेकिन फिगर में दिखा दिया गया है तो बताता हूँ। इसका बेसिकली यूज प्रैक्टिकल में है। एक वेरिएबल रेसिस्टेंस दिखाया गया है, मीन्स रियोस्टेट भी जोड़ा हुआ है। अगर रियोस्टेट जोड़ोगे, अगर मान लो रियोस्टेट नहीं जोड़े हो तो सेल का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, वह जो है उसके अक्रॉस भी होगा, क्या कहते हो, पोटेंशियोमीटर वायर के होगा। लेकिन अगर रियोस्टेट का कुछ रेसिस्टेंस है तो सेल का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रियोस्टेट के पास होगा और कुछ जो क्या क्या होगा, पोटेंशियोमीटर वायर के पास होगा। अगर 1 वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उधर 9 वोल्ट ही होगा। तब लिखना पड़ेगा हमको वहाँ लेफ्ट एंड पर टॉप मोस्ट पर 10 वोल्ट, तो और यहाँ पर बॉटम पर लिखना पड़ेगा 1 वोल्ट, क्योंकि 1 वोल्ट तो इसके पास जाएगा, जाएगा ना। It means that along the length of the potentiometer wire there is drop of potential. There is drop of potential, right? उसके बाद जरा सा देखो, अब आगे बढ़ो जरा सा। तो अब मान लो बाबू हम लोग एक टर्म पे कर रहे हैं, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। जैसे अभी जो तुमने फिगर देखा 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था, मान लो 10 मीटर में, तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना होगा, 10/10 इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर। 1 वोल्ट पर मीटर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है तो फर्स्ट वायर के राइट एंड पर 9 वोल्ट हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। 1 वोल्ट का ड्रॉप होगा जो है यहाँ पर जो है सेकेंड वायर के राइट एंड पर 9 वोल्ट होगा, लेकिन लेफ्ट एंड पर फिर 1 मीटर इतना वायर है, फिर 1 वोल्ट से ड्रॉप कर जाएगा, यहाँ 8 वोल्ट हो जाएगा। 8 वोल्ट 7 वोल्ट 6 वोल्ट इस तरह से ड्रॉप होता जाएगा, होता जाएगा ना, होता जाएगा। तो लेट अस सपोज हमने लिया है 5 इक्वल टू ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ में 5 से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये इमेजिन कर रहे हैं, राइट। उसके बाद जरा सा और फिगर को देखो, जरा सा देखो तो मान लो जो है हम लोग ईएमएफ कंपेयर करने वाला बात पर चल रहे हैं, तो जरा सा देखो जो है यहाँ पर हमने 2 सेल लिया है, एक का ईएमएफ E1 है और दूसरे का ईएमएफ E2 है। देखो फिगर को ध्यान से देखना, एक का ईएमएफ E1 है, ऊपर वाले सेल का ईएमएफ E1 है और दूसरे का E2 है, कनेक्ट कर दिए हैं। इसमें एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन होना चाहिए बाबू कि तुमने जो बाहर वाला सेल जो जोड़े थे, अभी जो बाहर से 10 वोल्ट वाला जोड़े हो, उसको हम लोग ड्राइविंग सेल कहते हैं, वह ड्राइविंग सेल है। और दूसरा जो दोनों ईएमएफ जो है E1 और E2 ले रहे हो, जिसका हमको ईएमएफ कंपेयर करना है, ईएमएफ ऑफ दी, इसको हम लोग कंपेयरिंग सेल्स भी कहते हैं। देन ईएमएफ ऑफ कंपेयरिंग सेल शुड बी ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल। यह जो कंपेयरिंग सेल का ईएमएफ जो है ड्राइविंग सेल से ऑलवेज कम होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट फंक्शन। क्यों नहीं करेगा, ये प्रैक्टिकल कराऊंगा तब बताऊंगा, प्रैक्टिकल में ये है, राइट। इसका कम होना चाहिए। एंड देयर इज वन मोर कंडीशन, ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और दोनों कंपेयरिंग सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दोनों पोटेंशियोमीटर वायर के एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। मतलब सभी सेल का पॉजिटिव एक पर होना चाहिए, सभी सेल का पॉजिटिव एक पर होना चाहिए, राइट। तो अब जरा सा देखो तो ये हमने E1 और E2 को देखो दिखाए हैं, 10 जो दोनों जो है पॉजिटिव जो है 10 वोल्ट पर ले आकर के जोड़े हैं, जिधर से सेल का पॉजिटिव आ रहा है ड्राइविंग सेल का, राइट। अब उसके बाद जरा सा ध्यान से देखो, दोनों को निगेटिव से हमने वायर निकाले हैं और जाकर के ये 2 पॉइंट पर ले गए हैं, और फिर वहाँ से जो गैप है थोड़ा, और फिर वहाँ से एक वायर पॉइंट निकाले हैं और वह उससे कनेक्टिंग वायर लेके चले हैं, गैल्वेनोमीटर में जोड़े हैं, गैल्वेनोमीटर से वायर लेके चले हैं, जॉकी में लेकर के ले आए हैं, राइट, सही। अब इमेजिन करो कि हमको अगर E1 सेल को स्टडी करना रहता है तो जो है E1 सेल वाला निगेटिव को हम लोग गैल्वेनोमीटर वाले एंड से जोड़ देते हैं, और जब E2 सेल को स्टडी करना रहेगा तो E2 सेल वाले निगेटिव को गैल्वेनोमीटर वाले एंड वाले वायर से जोड़ देते हैं, समझ रहे हो। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये एक्चुअल नहीं है, इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ कि लेट अस सपोज E1 इक्वल टू 2 वोल्ट। तो अगर 2 वोल्ट है तो क्या कर दोगे, जो है राइट एंड अगर 0 वोल्ट पर लेते हैं तो यह 2 वोल्ट पर होगा, 2 वोल्ट का तो है, तो
बोलो, यही ना। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ, तुमने यहाँ कहा है पोटेंशियोमीटर वायर का जो है लेफ्ट इन 10 वोल्ट पर लिए हो, और फिर उसके बाद जो सेल E1 पर जा जिनमें जो कनेक्टिंग वायर जा रहा है वो कनेक्टिंग वायर है। तो अगर इस पॉइंट का 10 वोल्ट ले रहे हो तो गैल्वेनोमीटर सॉरी, जो सेल है तुम्हारा E1 उसका भी जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी 10 वोल्ट पर कंसिडर कर सकते हैं। भाई कनेक्टिंग वायर है, 10 वोल्ट 10 वोल्ट। अब सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है। 2 वोल्ट मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव में 2 वोल्ट का अंतर होना चाहिए। तो अगर तुमने पॉजिटिव को 10 वोल्ट पर पहुंचा दिया तो 2 कम होना चाहिए, मतलब वो 8 पर होना चाहिए। 8 पर कर दिए, कर दिए। अब उसके बाद ज़रा ध्यान से देखो, अब हमने यहाँ कनेक्शन कर दिया जो है E1 के निगेटिव से गैल्वेनोमीटर वाले, कर दिए निगेटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, जॉकी को रेसिस्टेंस वायर पर ले जाएंगे जो है, अलग अलग पॉइंट पर रखेंगे, अलग अलग पॉइंट पर रखेंगे। कभी डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ शो करेगा, कभी डिफ्लेक्शन राइट की तरफ शो करेगा। कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ गैल्वेनोमीटर करंट शो नहीं करेगा, राइट, देन दैट विल बी नल पॉइंट। अब जरा ध्यान से देखना बाबू, अगर वो नल पॉइंट है तो जरा सा ध्यान से देखना। यह जो है मैं मार्किंग करना भूल गया हूँ, ये गलती हुई है बाबू। तो जरा सा देखो तो क्या हो रहा है, जहाँ 10 वोल्ट हम लोग जो गैल्वेनोमीटर का फर्स्ट वायर है, इमेजिन कर लो पॉइंट ए, जो फर्स्ट वायर है वहाँ से सेल से होते हुए गैल्वेनोमीटर से होते हुए जहाँ जौकी वहाँ पहुँच जाओ, और फिर उसी 10 वोल्ट से पोटेंशियोमीटर के वायर के होते हुए होते 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 उस पॉइंट पर पहुँच जाओ। एज करंट इज नॉट फ्लोइंग, करंट फ्लो मेरा नहीं कर रहा है, इसका मतलब हो गया, जरा सा ध्यान से सुनना, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर सॉरी E1 का जो निगेटिव है और जॉकी का जो पॉइंट है ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है, तभी करंट नहीं फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर से, और नॉट। फिर ध्यान से सुनो कि एज करंट इज नॉट फ्लोइंग, इसका मतलब जो है सेल E1 का जो निगेटिव टर्मिनल है और ये जो जॉकी है गैल्वेनोमीटर का जो जॉकी जहाँ पर आके मिला है, दोनों सेम पोटेंशियल है, तभी गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो कर रहा है, और नॉट। सही, इसका मतलब जो यहाँ का जो पोटेंशियल है वही यहाँ का पोटेंशियल है या नहीं है। अब उसके बाद आके चलो जरा सा सेल का सॉरी क्या कहते हो, पॉइंट ए ले लो जहाँ 10 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पर जो है पोटेंशियोमीटर वायर का, राइट। अब यहाँ से वायर लेकर चलते हो तो सेल E1 से होते हुए इस पॉइंट जॉकी वाले पॉइंट पर आता है, और जो है उसी 10 वोल्ट से चलते हुए लेकर के चलते हो, चलते हुए लेकर के चलते हो, और रेसिस्टेंस वायर से होते हुए आकर के आते हो जॉकी वाले पॉइंट पर, राइट। अगर आ रहे हो तो ज़रा सा मुझे ये बता दो, देखो तो दोनों वायर पैरेलल लग रहा है नहीं लग रहा है, देखो तो ज़रा सा पैरेलल लग रहा है। क्यों लग रहा है कि दोनों का लेफ्ट एंड 10 वोल्ट पर है और दोनों का राइट एंड क्या कह दोगे, यहाँ पर सेल का 8 वोल्ट था तो यह भी 8 वोल्ट पर, दोनों का राइट एंड भी 8 वोल्ट पर है। सेल का राइट एंड 8 वोल्ट पर है और करंट नहीं फ्लो कर रहा है, मतलब ये भी 8 वोल्ट पर है ना, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल में हो गया। देन कैन वी से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वेरी पोटेंशियोमीटर वायर, बोलो। एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज E1, potential difference of cell is E1, right, then can we write E1 will be equal to potential difference developed across the resistive wire। इसके अक्रॉस कितना होगा, मान लो इतना टोटल लेंथ, एक स्केल दिखाना मैं भूल गया हूँ, नीचे में स्केल भी होता है। अब मान लो इतना टोटल लेंथ ऊपर से आते हुए L1 है, टोटल लेंथ L1 है, देन व्हाट वी शुड राइट, यूनिट लेंथ में पोटेंशियल 5 से ड्रॉप होता था तो N1 लेंथ में कितना होगा 5 इंटू L1। तो इसका मतलब क्या लिखना चाहिए हमको, E1 इक्वल टू 5 इंटू L1 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बोलो भाई। यूनिट लेंथ में 1 से वोल्ट ड्रॉप किया, कह रहे हो कि ऊपर वाला में जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही में नीचे में, तो अगर 1 वोल्ट से ड्रॉप करेगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा। तो अगर अगर 5 इंटू L1 से ड्रॉप हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 इंटू L1 होगा, 5 इंटू L1 हुआ तो मतलब कि नीचे वाला वायर पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस उतने लेंथ में 5 इंटू L1 होगा। देन व्हाट वी शुड राइट और नॉट, E1 इक्वल टू 5 इंटू L1। अब क्या करो, E2 सेल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दो, देन E2 विल कम इन फंक्शन।
अब फिर उसके लिए नल पॉइंट खोजो। मान लो L2 लेंथ पर मिला तो इसको लिए क्या लोगे, E2 विल बी इक्वल टू 5 इंटू L2। एक को इक्वेशन 1 मान लो, दूसरे को इक्वेशन 2 मान लो, 1/2 कर दो, देन व्हाट वी विल राइट E1/E2 इक्वल टू 5 इंटू L1/5 इंटू L2। 5 कैंसिल कर दो, E1/E2 इक्वल टू L1/L2। अगर L1 अधिक होगा L2 से देन L1/L2 विल बी मोर देन 1 मीन्स E1 विल बी मोर देन E2। कंपेयर हो गया। या अगर L1/L2 विल बी लेस देन 1 देन E1/E2 विल बी लेस देन 1, इट मीन दैट E1 विल बी लेस देन 1। हो गया कंपेयर, हो गया नहीं हो गया। अब इसी में से जो कह रहे हो E1/E2 इक्वल टू L2/L1, अगर एक रेसिस्टेंस पता हो, मान लो एक सेल पता हो, E2 का वैल्यू पता हो, तो हम लोग लिखेंगे E1/E2 इक्वल टू L1/L2। L1 L2 हमको पता कर लिए हैं, E2 हमको पता है, देन E1 विल बी इक्वल टू दिस और नॉट। इट मीन दैट वी कैन फाइंड EMF ऑफ सेल आल्सो। यहाँ हमने कंपेयर किया, यहाँ हमने EMF कंपेयर किया, और यहाँ हम लोग एक अगर EMF पता है तो दूसरा हमने दूसरे सेल का EMF पता कर सकते हैं, राइट। नाउ कम ओवर how we third use, how we can say कि this very potentiometer is also used to find internal resistance of a cell। तो किसी एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस पता करना है तो हम एक ही सेल रखेंगे, इसलिए हमने जो है एक सेल हटा दिया जो है, सही। अब जरा सा देखो कि मान लो जो ऊपर में RB लिखा हुआ है उसको अभी हम हटा दे रहे हैं, तो अब हम लोग नल पॉइंट खोजेंगे। नल पॉइंट खोजेंगे तो उस तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, E विल बी इक्वल, और मान लो सेल का EMF E है, देन व्हाट वी शुड राइट, E विल बी इक्वल टू 5 इंटू L1। लिखेंगे नहीं लिखेंगे। उसके बाद अब मान लो हम लोग इसके सर्किट में हम लोग कोई जो है E1 सेल के साथ ऊपर में जो RB दिखाया गया है, अभी ये इमेजिन करो कि हमने एक रेसिस्टेंस जोड़ दिया और एक स्विच जोड़ दिया। रियली वहाँ पर हम लोग RB जो लिखे हैं बाबू, दैट इज रेसिस्टेंस बॉक्स। रेसिस्टेंस बॉक्स मीन्स ए बॉक्स इन विच लार्ज नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस आर प्रेजेंट। यह एक ऐसा बॉक्स है जिसमें ढेर सारे रेसिस्टेंस होते हैं। जो रेसिस्टेंस लेना होता है वो हम लोग यूज करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं। प्रैक्टिकल जब करोगे तो दिखाऊंगा, इसका भी प्रैक्टिकल है। तो मान लो हमने कोई रेसिस्टेंस जोड़ दिया, और जब कोई रेसिस्टेंस जोड़ दिया तो ये सर्किट मेरा क्लोज और स्विच ऑन कर दिए, तो ये तो स्विच मेरा ऑन हो गया। और जब स्विच ऑन हो गया देन इन दिस वेरी क्लोज सर्किट करंट विल फ्लो, और जब करंट फ्लो करने लगेगा तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस फंक्शन में आ जाएगा, आ जाएगा ना जाएगा। और वन मोर थिंग, एक बात मैं बताना भूल गया बाबू, कि इसमें जो है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो कर रहा है, नो डाउट। एक क्लोज सर्किट बन रहा है जो यहाँ क्या पोटेंशियोमीटर का जो फर्स्ट वायर है उसका लेफ्ट एंड है, वहाँ से सेल से होते हुए गैल्वेनोमीटर से होते हुए अब फिर सेल के पास पहुँच जाओगे। एक क्लोज्ड पाथ तो मेरा बन रहा है, कह दोगे सर तब तो ये EMF का इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं, इंटरनल रेसिस्टेंस फंक्शन में आना चाहिए, बट गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ जो हम लोग EMF जो सेल का जो वोल्टेज लेंगे दैट विल बी EMF, राइट। तो इसी चलते हमने यहाँ भी लिखा E इक्वल टू 5 इंटू L1, लेकिन जब रेसिस्टेंस जोड़ दोगे तब क्या हो जाएगा, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस फंक्शन में हो जाएगा, और इसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट विल बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नॉट E। तो जब ऐसे कनेक्ट कर दिए तब जो है, तब जो इसके क्रॉस E ना होकर के V होगा, होगा या नहीं होगा। और फिर जो है जॉकी लगाओ अलग पॉइंट पर, फिर नल पॉइंट मिलेगा, क्योंकि देखो फिगर मेरा वही बन रहा है, ये वाला सेल से होते हुए ई से होते हुए और ये होते हुए जहाँ पर नल पॉइंट मिलेगा फिर दोनों पैरेलल में होगा, और फिर हमको जो है क्या कहते हो, फिर जो है ई वाला रिलेशन लिखेंगे, E इक्वल टू 5 इंटू L। तो लेकिन अब तो क्या लिखेंगे हम लोग, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ना हो जाएगा, एंड देन V विल बी इक्वल टू 5 इंटू, मान लो नल पॉइंट L2 लेंथ पर मिला, देन 5 इंटू L2, तो क्या लिखोगे E/V इक्वल टू L1/L2, राइट। अच्छा बाबू अब जरा सा मुझे बता दो, हम लोग V इक्वल टू I इंटू R लिखते थे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के लिए, वी कैन राइट। और याद करो E इक्वल टू I इंटू R प्लस R भी लिखते थे, हम लोग पीछे वाले चैप्टर में लिखे हैं टॉपिक में जो है। अब वो वैल्यू दोनों इसमें आप फिल कर दो इस इक्वेशन में जो है, देन इट विल बिकम I इंटू R प्लस R बाई I इंटू R इक्वल टू L1/L2। I कैंसिल कर दो, R प्लस R बाई R इक्वल टू L1/L2।
अलग अलग कर दो, R बाय आर इक्वल टू 1 बाय आर इक्वल टू L1 बाई L2, 1 को उधर लेके चले जाओ, R बाय आर इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1, देन स्मॉल r विच इज योर इंटरनल रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1। L1 लेंथ जब है, जब हमको नल पॉइंट मिला है, जब क्लोज सर्किट नहीं बना है तब, मतलब ईएमएफ के लिए, और L2 जो है नल पॉइंट तब मिला है, L2 लेंथ तब मिला है जब नल पॉइंट हमको मिला है क्लोज सर्किट के लिए। एंड इन दिस मैनर वी कैन फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस, राइट। दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर।